हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट्स के लिए। सेट्स में हम बात करेंगे यहाँ पे सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है, उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और सेट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, सेट्स जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना इंपॉर्टेंट आपके 11th क्लास के लिए होता है उतना ही इंपॉर्टेंट ये जेडब्ल्यू के लिए होता है, क्योंकि इसमें से जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सेट्स होता क्या है, बेसिकली आप सेट्स की डेफिनेशन क्या हो रही है। यदि अपन जनरल लाइफ में बात करें कि आपसे बोल दिया जाए कि आपको आपके क्लास में 2 सेट्स क्रिएट करने हैं, एक सेट बॉयज का और एक सेट गर्ल्स का। ओके, तो आप क्या करेंगे, जितने ही बॉयज होंगे आप उसको एक अलग करेंगे। तो उसको आप सपोज ए नाम दे देते हैं कि ए एक सेट हो गया, ए ग्रुप हो गया, बी ग्रुप आपने बनाया जो गर्ल्स का हो गया। ओके, तो अब आप देखिए जो आपने ग्रुप ए बनाया है उसमें सभी बॉयज हैं। अब बॉयज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, कोई बॉयज छोटा है, कोई लंबा है, कोई हेल्दी है, कोई पतला है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बॉयज होंगे। सेम एज वेल एज फॉर द गर्ल्स होंगे। ठीक है, कोई लंबी होगी, कोई छोटी होगी। तो आपने क्या करा, आपने अपने ही क्लास के स्टूडेंट्स को 2 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जिनको हम बोलते हैं सेट। ठीक है, मैथ्स की लैंग्वेज में उनको बोलेंगे सेट। कि आपने 2 सेट क्रिएट करे, एक सेट है बॉयज का, एक सेट है आपका गर्ल्स का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन होती है इसकी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि डिफरेंट एलिमेंट और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, एंड इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए बी सी डी एंड कोई। ठीक है, आप इसको डिनोट किस तरह से करते हो, कैपिटल ए बी सी डी से डिनोट करते हैं हम इसको। डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे मैंने भी आपको बताया कि आपने क्या करा, वेल डिफाइंड मतलब जैसे अभी हमने बनाया था 2 ग्रुप। वेल डिफाइंड क्या था वो कि एक बॉयज था और एक गर्ल्स था। तो ये डिफिनेशन हो गई कि बॉयज का ग्रुप है और एक गर्ल्स का ग्रुप है। और उसके अंदर जो कलेक्शन है डिफरेंट एलिमेंट्स का होगा। डिफरेंट एलिमेंट्स मतलब कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गोरा है, कोई काला है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए। तो वही चीज यहाँ पे बात कर रहे हैं। आपके जो ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स है वो आपका नंबर हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है, कोई पर्सन हो सकता है, या फिर अल्फाबेट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, एलिमेंट्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यदि आपको बोला जाए कि एक सेट है। ठीक है, एक सेट है जिसके अंदर आपके पास ए और बी 2 एलिमेंट्स है। ओके, याद रखना हम कलेक्शन सेट्स को तो डिनोट करते हैं बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, और एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, स्मॉल लेटर्स से। ओके, डिनोट करते हैं सेट को कैपिटल लेटर से और एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स से। ठीक है, तो देखिए अब आपसे बोला जाए, देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि A बिलोंग्स टू A एंड B इज ऑल्सो बिलोंग्स टू A। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बता रहा है, ये बता रहा है हम इसको किस तरह से रीड करते हैं। हम इसको रीड करते हैं A बिलोंग्स टू A। ये A रिप्रेजेंट कर रहा है अपने सेट के एलिमेंट को और ये A रिप्रेजेंट कर रहा है सेट को। ओके, और ये जो E है ये साइन है आपका बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू का जो साइन है वो आपका क्या होता है, E। इस तरह से आप E बना सकते हो। ठीक है, कई जगह पे ये होता है और कई जगह पे डायरेक्ट भी होता है। ठीक, तो अपन को क्या करना है, बिलोंग्स टू का जब साइन होगा तो E बना देंगे। और यदि कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। तो उसको भी हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, बस सिर्फ से कट कर देंगे। जैसे सपोज मैंने बोला कि C इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, बट C तो हमारा जो है इसके अंदर है ही नहीं, इस एलिमेंट के अंदर C नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, C इज नॉट बिलोंग्स टू A। ओके, क्लियर हो गया। तो देखिए आपको क्या करना है, जो भी सेट होगा उनको कैपिटल लेटर्स में रिप्रेजेंट करना है और साथ में उसके जो एलिमेंट्स होंगे उनको स्मॉल लेटर्स में इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। वो ये सेट के अंदर यदि कोई एलिमेंट है तो आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि आपका जो एलिमेंट है वो सेट के अंदर है तो बिलोंग्स टू, और यदि नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। आई होप यहाँ तक का पार्ट आपको क्लियर होगा। ओके।